आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10वीं कक्षा की प्रश्नावली 3.3 की प्रश्न संख्या 3। इस प्रश्न में हमें बोला गया है कि निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। आज की इस वीडियो में हम अपने फोर्थ पार्ट को सोल्व करेंगे। यदि आपको पिछले वाली वीडियो का लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो का लिंक मिल जाएगा वहाँ पर। तो इसमें बोला गया है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि नियत भाड़ा क्या होता है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि नियत भाड़ा क्या होता है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होता है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी दूरी है 100 किलोमीटर। ठीक है, और इसके अंदर पड़ते हैं हमारे 4 स्टेशन। ये लास्ट है और ये स्टार्टिंग है। ठीक है, ये स्टेशन हो गए हमारे। ठीक है, यहाँ से लेकर 1 2 3 4 ये स्टेशन हो गए, 4 स्टेशन हमारे। इसको नाम देते हैं हम ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, और ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। जब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जाते हैं तो हमें 10 रुपये देने पड़ते हैं। ठीक है, और यहाँ तक जाते हैं हम यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूसली, तब हमारे 12 रुपये लगते हैं, और यहाँ तक टोटल जाने के हमारे लगते हैं 14 रुपये। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति यहाँ से लेकर यहाँ तक चढ़ता है तो अब उसके लगते हैं 10 रुपये। लेकिन हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि इस बीच में लगे हमारे कितने रुपये लगे? हमारे 4 रुपये, और इसके लगे 10 रुपये। यानी कि कहने का मतलब यह है, जब हम एक स्टेशन से लेकर दूसरे स्टेशन पर उतर जाते हैं उसके बीच में नियत भाड़ा तो हमारा लगेगा ही लगेगा, और उसके बाद जैसे हम यहाँ तक जाएंगे तो इसके भी हमारे 14 रुपये ही लगेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो इसके लिए हम लिखेंगे, माना कि हमारा नियत भाड़ा है 100 रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा हमारा y रुपये। अब हम अपने प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार हमें बोला गया है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा, यानी कि नियत भाड़ा तो सबके लिए फिक्स है, उसने एक्स्ट्रा कितना चलाया यानी कि प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना दिया उसने 10 किलोमीटर के लिए, तो प्लस में 10y बराबर में 105 रुपये दिया है। इसको समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। उसके बाद 15 किलोमीटर के लिए उसने प्रति किलोमीटर भाड़ा दिया है 155 रुपये, तो x प्लस में 15 किलोमीटर के लिए दिया है ना, तो 15y बराबर में 155 रुपये। इसको नाम देते हैं हम समीकरण 2 का। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में हम x प्लस में 10y बराबर 105 में हम x का मान ज्ञात करेंगे, तो x बराबर में 105 में से घटाएंगे 10y। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम समीकरण 3। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 थी हमारे पास, x प्लस में 15y बराबर में 155 रुपये। ठीक है, उसके बाद हमें बोला गया है x का मान 105 माइनस में 10y प्लस में 15y बराबर में 155 रुपये। तो इसमें से ये घट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 5y प्लस के, और 155 में से घट जाएगा हमारे पास 105, तो y का मान आ जाएगा हमारे पास। इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास बच गया 50, और भाग करेंगे 5 के साथ, तो y का मान आ जाएगा हमारे पास 10 रुपये। ठीक है, यानी कि जो हमारा प्रति किलोमीटर भाड़ा था वो 10 रुपये आ गया। अब हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर।
ठीक है, समीकरण 3 थी हमारे पास, x बराबर में 105 माइनस में 10y, x बराबर में 105 माइनस में 10 मल्टीप्लाई बाय में 10, x बराबर में 105 में से घटाएंगे 100 को, तो x का मान आ जाएगा हमारे पास 5 रुपये। ठीक है, तो लास्ट में लिखेंगे हम, अतः प्रति किलोमीटर भाड़ा आ गया हमारे पास y बराबर में हमारे पास आया है 10 रुपये, और नियत भाड़ा हमारे पास आया है x बराबर में 5 रुपये। उसके बाद हमें बोला गया है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, यानी कि जो हमारा नियत भाड़ा था वो x रुपये था। उसके बाद प्रति किलोमीटर भाड़ा था हमारे पास y, तो यहाँ पे हमें 25 किलोमीटर और चलना है, तो 25y और ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो x का मान हमने ज्ञात किया था, जो कि हमारे पास आया था 5 रुपये, प्लस में 25 मल्टीप्लाई बाय में y था हमारे पास 10 रुपये, बराबर में ये हमें ज्ञात करना था जो भी भाड़ा था। ठीक है, तो 5 प्लस में ये हो गया हमारा 250 बराबर में। ठीक है, और ये होगा हमारे पास 255 रुपये, ये आ गया हमारे पास आंसर।